हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में आज सीखने वाले हैं कुड बी के प्रयोग। जी हाँ, कुड बी के प्रयोग जानेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कुड बी जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, मतलब फ्लुएंट जब आप होना चाहते हैं ना, तब आपको इस तरीके के शब्दों की जैसे कुड बी, शुड बी, वुड बी, इन सब की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। इन सब को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अपनी लैंग्वेज में सुधार तो आपको महसूस होगी ही, साथ ही साथ आप फ्लुएंट होते जाएंगे। आपकी अंग्रेजी जो है वो स्टैंडर्ड, उसका लेवल जो है हर दिन बढ़ता ही जाएगा। तो वुड बी, शुड बी की क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए देखिए। कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, वहां पे भी देख सकते हैं। और अगर इन दोनों में आपको सहूलियत महसूस नहीं होती तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप इन दोनों क्लासेस को मंगा सकते हैं अपने लिए, या ऐसी कोई भी क्लास जो हम लोग कराते हैं वो सारी क्लासेस आप अपने सीधे सीधे व्हाट्सएप पर पा पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आई सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। और जैसा कि मैंने बताया, ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास सीधे सीधे अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज, ताकि आपको क्लासेस जो है हमारे प्रतिनिधि द्वारा हर दिन भेज दी जाए। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, किसी भी शब्द का इस्तेमाल करने से पहले बेहद बेहद जानना जरूरी होता है कि शब्द का आखिर मतलब क्या है, नहीं तो फिर मजाक वाली बात बन जाती है। अगर शब्द का इस्तेमाल आपने नहीं पता हो और आपने अगर गलत जगह पे कर दिया तो फिर एक हंसी वाले पात्र जैसा माहौल बन जाता है। तो वैसा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, आप है बी बैंकर के साथ, तो डेफिनेटली हम लोग ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बताती हूँ कुड बी का मतलब क्या होता है। कुड बी का मतलब होता है हो सकता था या हो सकता है। मतलब सीधे सीधे तौर पे इसका यही होता है, लेकिन 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 समझदारी यहाँ पे दिखानी है कि इसका जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे ऐसे वाक्यों में आपने करना है जहां पे जिस वाक्य का जो मतलब है, जो मीनिंग है, जो आशय है वो निकल के आ रहा हो पॉसिबिलिटी जैसा, है ना, संभावना जैसा, जहां पे मतलब निकल के आ रहा हो वहां पे कुड बी का इस्तेमाल करेंगे। और मतलब क्या होता है इसका? हो सकता था, हो सकता है, दोनों ही जगहों पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ऐसे किसी भी वाक्य में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो वाक्य या तो सही, एक तो संभावना दिखा रहा हो, मतलब आप श्योर नहीं है, आप संभावना जता रहे हैं, और वहां पे उस हिंदी वाक्य में क्या हो सकता था या हो सकता है। ये जब हो तब आप कुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जानना जरूरी है किसके किसके साथ इस्तेमाल करेंगे कुड बी का इस्तेमाल। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं, यानी कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब जानेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि भाई स्ट्रक्चर नहीं जाना तो फिर वाक्य बनाने में दिक्कत आने वाली है। तो जब भी किसी भी कॉन्सेप्ट को लर्न करें, स्ट्रक्चर बेशक बेशक जरूर से उसका याद करें। स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले तो सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद क्योंकि कुड भी पढ़ रहे हैं तो कुड भी तो लगना ही लगना है, और साथ में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स कह लीजिए, एक ही बात है, तो वो सारी चीजें जो है वो आखिर में आ जाएंगी। तो सब्जेक्ट लगेगा, कुड भी लगेगा और साथ में लग जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए अब ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं, बिल्कुल पक्का कर लेते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को। सबसे पहला एग्जाम्पल, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। He could be in the hospital। अब इस वाक्य का हिंदी अर्थ समझते हैं हम लोग। वह अस्पताल में हो सकता है या वह अस्पताल में हो सकता था। दोनों ही वाक्यों में आप क्या जता रहे हैं? संभावना जता रहे हैं। आप श्योर नहीं है, श्योर होते हैं तो क्या बोलते हैं, मतलब पक्के से मालूम होता है तो क्या बोलते हैं? अरे वो हॉस्पिटल में है, ये बोलते हैं। हो सकता है, हो सकता था, ये नहीं बोलते हैं। हो सकता है या हो सकता था हम लोग तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमने संभावना जतानी होती है। क्लियर? तो हिंदी में हो गया वह अस्पताल में हो सकता है या वह अस्पताल में हो सकता था। तो अंग्रेजी क्या हो जाएगी इसकी? ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। इट कुड बी एनीवन। यह कोई भी हो सकता है या कोई भी हो सकता था। यह कोई भी हो सकता है, यह कोई भी हो सकता था। संभावना जता रहे हैं, इट कुड बी एनीवन। ही कुड बी सिक। वह बीमार हो सकता है या वह बीमार हो सकता था।
ही कुड बी सिक, वह बीमार हो सकता है या वह बीमार हो सकता था. ही कुड बी सिक. यू कुड बी अ गुड पेंटर, आप एक अच्छे चित्रकार हो सकते हैं या आप एक अच्छे चित्रकार हो सकते थे. यू कुड बी अ गुड पेंटर. दे कुड बी गुड परफॉर्मर्स, वे अच्छे कलाकार हो सकते हैं या वे अच्छे कलाकार हो सकते थे. दे कुड बी गुड परफॉर्मर्स. बढ़ते हैं आगे. ही कुड बी द चेयरमैन ऑफ द कॉलोनी, वह कॉलोनी का अध्यक्ष हो सकता है या वह कॉलोनी का अध्यक्ष हो सकता था. ही कुड बी द चेयरमैन ऑफ द कॉलोनी, वह कॉलोनी का अध्यक्ष हो सकता है या वह कॉलोनी का अध्यक्ष हो सकता था. ही कुड बी द चेयरमैन ऑफ द कॉलोनी. बढ़ते हैं आगे. शी कुड बी अ गुड राइटर या शी कुड बी अ ग्रेट राइटर. चलिए, वह एक बेहतरीन लेखिका हो सकती है, वह एक बेहतरीन लेखिका हो सकती थी. शी कुड बी अ ग्रेट राइटर. दे कुड बी इन जेल, वे जेल में हो सकते हैं या वे जेल में हो सकते थे. दे कुड बी इन जेल, वे जेल में हो सकते हैं, वे जेल में हो सकते थे. दे कुड बी इन जेल. ही कुड बी इन पेरिस, वह पेरिस में हो सकता है या वह पेरिस में हो सकता था. दोनों ही सही है, संभावना जता रहे हैं. ही कुड बी इन पेरिस, वह पेरिस में हो सकता है या वह पेरिस में हो सकता था. शी कुड बी एट होम, वह घर पे हो सकती है या वह घर पे हो सकती थी. वह घर पर हो सकती है या वह घर पर हो सकती थी. शी कुड बी एट होम. दैट कुड बी अ रियलिटी, यह एक वास्तविकता हो सकती है, यह एक वास्तविकता हो सकती थी. रियलिटी मतलब वास्तविकता, मतलब जो वास्तव में है, जो चीज वास्तव है उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, रियलिटी है. दैट कुड बी अ रियलिटी, यह एक वास्तविकता हो सकती है या यह एक वास्तविकता हो सकती थी. संभावना जता रहे हैं हर एक वाक्य में, है ना. बढ़ते हैं आगे. इट कुड बी अ वे टू फाइंड आउट द सीक्रेट, यह रहस्य पता लगाने का एक तरीका हो सकता है. सीक्रेट मतलब रहस्य, मतलब जो छुपा हुआ है, सबसे किसी को नहीं पता है ना, सीक्रेट है वो. इट कुड बी अ वे टू फाइंड आउट द सीक्रेट, यह रहस्य पता लगाने का एक तरीका हो सकता है या यह रहस्य पता लगाने का एक तरीका हो सकता था. इट कुड बी अ वे टू फाइंड आउट द सीक्रेट. क्लियर है. सो इसके साथ ही अब आपके सामने है आपका होमवर्क. जी हाँ, होमवर्क आपने बनाना ही बनाना है, बिल्कुल बनाना है होमवर्क. आज हमने पढ़ा कुड बी का यूजेज. बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में आज हमने पढ़ाई की कुड बी के बारे में. तो वह घर पर हो सकता है या वह घर पर हो सकता था, इसका आपने करना है अनुवाद, यानी कि इसको करना है आपने ट्रांसलेट, और इसका आंसर लिखना है कहाँ, कमेंट सेक्शन में. किसका इस्तेमाल करके ट्रांसलेट करेंगे, कुड बी का इस्तेमाल करके करेंगे. क्लियर. कुड बी का इस्तेमाल करके इसको करेंगे अनुवाद, यानी कि इसको करेंगे ट्रांसलेट, और आंसर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में. सबके मुझे आंसर्स चाहिए, इतनी मेहनत से पढ़ाया है कुड बी का इस्तेमाल. तो चलिए जल्दी से अपनी तैयारी को पक्का करिए और आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में. इसके साथ ही ये थी आज की क्लास और आपके सबके सामने है, ये है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स. नाम इसका मिनी है, प्यार से इसको आप छोटू बुला सकते हैं, लेकिन है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल. मैंने और मेरी टीम ने पिछले 2 सालों की रिसर्च में ये पाया है कि जितने भी वाक्य हम लोग अपने दिनचर्या में आजीवन में बोलते हैं, उन सारे वाक्यों का अनुवाद अगर हमने करना आ गया, अगर हम लोग सीख गए उसको करना, तो फिर हमारे लिए अंग्रेजी बोलना जो है ना बड़ी आसान सी हो जाएगी चीज, है ना. तो बस इस कोर्स में, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स में और इसकी ई बुक में, इन दोनों, जी हाँ, इसकी ई बुक भी आ चुकी है और कोर्स भी ऑलरेडी आ चुकी है. तो ये दोनों चीजों को आपको पैरेलली लेकर के चलना है, यानी कि साथ साथ लेकर के चलना है. आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप करेंगे अपनी अंग्रेजी की जर्नी में. तो ये
क्या कौन से वो वाक्य हैं, कैसे उनका रूल्स है, क्या उनका स्ट्रक्चर है, कैसे उनको इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं इस कोर्स में। अगर आपको अभी तक नहीं मिली है ये कोर्स तो इस नंबर पर, जो कि है 7004119526, इस नंबर पर आपको करना है व्हाट्सएप मैसेज। क्या लिख करके भेजेंगे? व्हाट्सएप मैसेज करना है, ध्यान रखिएगा, और लिख करके भेजेंगे मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स चाहिए और उसकी ई बुक भी चाहिए। ये आप सिंपली लिख सकते हैं, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये आपको लिख के भेजना पड़ेगा ताकि हमारे प्रतिनिधि को यह समझ में आ जाए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपको हमारी तरफ से मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक को भेजा जा सके। क्लियर? इसके साथ ही बहुत जल्द 3 किताबें लॉन्च करने जा रही हूं बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। तीनों किताबें बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं आपके, आप जिंदगी भर इनको संभाल के रखेंगे। ये इतनी काम की किताबें हैं, यकीन मानिए। तो आपकी फेवरेट इसमें से कौन सी होने वाली है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तीनों किताबें बहुत ज्यादा जरूरी है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। और आज की क्लास अगर अच्छी लगी है तो इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नहीं किया है अभी तक अगर सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। भाई इंक्वायरी किस बात की करनी है? इंक्वायरी इस बात की करनी है क्या कोर्स है, कितने दिनों का है। आपके दिमाग में जो भी सवाल होना इस कोर्स से रिलेटेड कि क्या है, कितने दिनों का है, कितने दिनों में सीख जाऊंगा, डाउट होगा तो कैसे पूछेंगे, ये सारी चीजें आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये जरूर पूछ लीजिएगा कि इस कोर्स की अगली बैच कब शुरू हो रही है। ध्यान रखिए, हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको ये पूछना जरूरी है कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। क्लियर? इसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स। ये ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स है, तो प्लीज इसको स्पोकन इंग्लिश के कोर्स के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश करना है तो उसके लिए फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है, पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। दोनों में से जो भी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। ये बेसिक ग्रामर का कोर्स है ना, जिसमें ग्रामर के बेसिक्स को कराया जाता है, बिल्कुल जीरो से ग्रामर सिखाया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना क्या बताऊं, बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है, जिसमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है। बड़ा इंटरैक्टिव सा कोर्स है, तो बच्चे बड़े आराम से सीख जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। राइटिंग सीरीज, राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीजें, साथ ही ग्रामर आपको कराया जाता है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, क्वेश्चंस हो, आपके एग्जाम पर फोकस्ड, लेटेस्ट पैटर्न वाले, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.